आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा अपना गाइस यूट्यूब चैनल से दोस्तों का चैनल पर वेलकम करते हैं। और जिस मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिस्टर लोग की वीडियो का टाइटल है पाक आर्मी के 2500 जवानों ने इस्तीफा दिया। तो भाई ये क्या 2500 जवानों ने क्यों नहीं हो सकता, नामुमकिन है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है सना अमजद का। बहुत ज्यादा लोगों ने मेल उल किया भाई कि इस वीडियो करिए। पाकिस्तान आर्मी क्राइसिस, 2500 सोल्जर्स रिजाइंड आफ्टर बीएलए एंड टीटीपी टारगेटेड अटैक्स पाक ब्लंट रिएक्शन। तो जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे जवानों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। हालांकि ये खबर दबाई जा रही है, लेकिन देखिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ही कह रही है। हम तो वहीं से चीज़ खबर लेना जो आपके यहाँ से चीज़ें हो रही हैं। अब बाद में मत कहना कि भैया भारतीयों ने जो है प्रोपेगेंडा किया और ऐसा किया वैसे किया। तो आपकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक है, आपके लोग बता रहे हैं, आपके लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो जो भी है व्हाटएवर। लेकिन खलबली तो मची हुई है और ये भी सुनने में आ रहा है कि रिवोल्ट हो गया है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। पाकिस्तानी आर्मी का एक धड़ा चाहता है कि भैया बातचीत के जरिए चीज़ें हों और ये जिस तरह से चीज़ें तक की जा रही थी ये मत की जाए। और अब दूसरा धड़ा चाहता है कि नहीं, हम ऐसे ही डोमिनेट करते रहेंगे, बूटों के नीचे कुचलते रहेंगे लोगों को। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से बीएलए ने और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस तरह से काम करना, टीटीपी ने काम करना शुरू किया है, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। और तभी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर, उनको एक बयान देना पड़ा है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा। अब हार्ड स्टेट का मतलब समझ रहे हैं, सारा कंट्रोल जो है ऑफिशियली आर्मी के हवाले कर दिया जाए। मैंने बोला था ना कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत धीरे धीरे अपनी जाल बुन रही है और एक दिन ऐसा कर देगी, पूरे मुल्क में ऐसा बवाल करा देगी कि मुल्क के लोगों को लगेगा, पाकिस्तानियों को लगेगा कि यार अब बिना आर्मी को दिए, बिना, तो पाकिस्तानी कहेंगे कि आप मार्शल लॉ लगाओ। आप मेरी बात याद रखना, पहले सेना खुद मार्शल लॉ लगा देती थी, अब सेना चालाक हो गई। उसने देखा कि नहीं यार, दुनिया भर में भद पिट रही है, तो मुल्क के अंदर इतना क्योस फैला दो कि थक हार कर पाकिस्तान के लोग कहने लगे भैया मार्शल लॉ लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ। और फिर हम कहेंगे ठीक है भाई, आप लोग कह रहे हैं, जनता का फैसला है, आवाम कह रही है, तो हम आ रहे हैं, हम अपने हाथ में लेंगे कमान। और बस उसके बाद खेल हो जाना है, उसके बाद खेल हो जाना है। और ये होकर रहेगा, देखिएगा आप लोग, एक कदम बढ़ गया है। और ये बात मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कही थी कि आपकी आर्मी, आपकी एजेंसीज आपके मुल्क में इतना बवाल करवाएंगे कि आप लोग खुद मजबूर हो जाएंगे कहने को कि भैया केओस फैल गया है, अब ये बिना आर्मी के नहीं संभल पाएगा। नेता कहेंगे कि बिना आर्मी के नहीं संभल पाएगा, और ये होगा। चलिए देखते हैं कि सना जी की वीडियो में क्या है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, टीटीपी और बीएलए मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान के अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। आगे बढ़ें उसके पहले मैं यही बता दूं कि बीच में एक शायद पंजाब पुलिस का या किसका आया था, जिसमें ये नोटिस आई है। ये नोटिस मैं आपको लगा देता हूं, ये ज़रा नोटिस देखिए। इस नोटिस में कहा गया है कि भाई आप लोग नौकरी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये शायद पुलिस वाले को लेवीज और उनके लिए है कि आप लोग लड़ें, लड़ाई लड़ें, अग्रेसिव हों, इस तरह की बात कही जा रही है। बताइए अब कोई जान अपनी ऐसे कैसे गंवाएगा? अब कोई पाकिस्तानी से फेक कहेंगे, भाई देखो फेक नहीं है, ये वायरल है और ये चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही थी। सच्ची क्या है, झूठी क्या है, वो तो आपके यहां से आई है तो आप ही को पता है, लेकिन खबर यही है और बड़ा बवाल मचा हुआ है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफगान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं।
अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। बिल्कुल देखें, सर। आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना, वो हमारी एक हमारे डिफेंडर्स हैं वो। सर हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे बॉर्डर पर जो खड़े हैं वो तो हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन बॉर्डर के भीतर जो हैं, शहरों में जो फौजी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, जितने भी पाकिस्तानी मेरा आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक इंडियन होने के नाते मुझ पर भरोसा बिल्कुल मत करें, बिल्कुल मत करिएगा। अपने आप पर पूरे ईमान से दिल पर हाथ रखकर यह सवाल पूछिएगा कि क्या वाकई आपकी आर्मी 78 ईयर से सिर्फ बॉर्डर पर हिफाजत आपकी कर रही है, या अंदर खाने में आप लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, अपने बूटों के तले रौंदती है? इसका जवाब आप खुद को दीजिएगा, आप मुझे मत दीजिएगा। खुले दिमाग से, खुले दिल से ये बात सोचिए, और ना हो तो कुरान को सामने रख लीजिएगा, कुरान पर हाथ रखिएगा और फिर सोचिएगा कि क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज आपकी हिफाजत कर रही है, या आपको बूटों के तले रौंद रही है पिछले 78 साल से? ये सवाल अपने आप से पूछिए, जवाब अपने आप को दीजिए। हमें तो इस सवाल का जवाब पता है। लेवल पे इस टाइम दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको किया जा रहा है, तो भाई देखो, मेरी बात सुनो। आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये देखें कि ये अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है? अब बलोचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मेरी कास्ट बलोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष उनको वो नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान कमाल है यार, अगर आप एक बलूच हैं, मुझे तो इस पर शक है कि आप बलूच हैं। अगर आप एक बलूच हैं, देखिए मेरे पास ना दिन भर में हजारों बलूचों के मैसेज आते हैं, हजारों, जो कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर, जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेजते हैं, जो फेसबुक मैसेंजर पर मुझे मैसेज भेजते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपकी आर्मी बलूचों पर जुल्म नहीं करती। अरे सारी लड़ाई आपकी आर्मी से है। बलूचों की सिर्फ एक डिमांड है कि उनके जो लोग गायब किए गए हैं, उनके लोग जो उठाए गए हैं, उनके लोगों की जो लाशें मिलती हैं, हमें उनके बारे में बताया जाए, हमें बताया जाए। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ट्विटर पर, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा होगा, देखिए जरा। इस वीडियो में एक बलोच को आपकी एजेंसी, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस अगवा करके ले जा रही है। देख रहे हैं ना आप, जबरन उठा के ले जा रही है, जबरन। आपको कैसा लगा? आप कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, ये है। मैं तो कहूंगा वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्क के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने हमला करके, अटैक करके कब्जा किया। और कोई पाकिस्तानी ये बात झूठी साबित करके दिखा दे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया, बाई फोर्स कब्जा नहीं किया, साबित कर दे पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों, चैलेंज है तुम्हें कि तुम साबित कर दो कि बलूचिस्तान तुम्हारा पार्ट था, बलूचिस्तान ने खुद इलाहा किया और बलूचिस्तान पर तुम्हारी आर्मी नहीं गई थी, और बलूचिस्तान के पर तुम्हारी आर्मी ने अटैक नहीं किया था, और फिर बंदूकों के दम पर खान ऑफ करात से साइन नहीं कराए गए थे। साबित कर दे कोई पाकिस्तानी तो मान जाऊं मैं। और मैं अपनी बात साबित करने के लिए मैं पाकिस्तानी सबूत ही पेश करता हूं। मैं पाकिस्तानी सबूत ही पेश करता हूं। एक बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक 40-45 साल पुरानी। उसमें इस बंदे का नाम मुझे नहीं पता, अभी बीच में किसी ने बताया, अभी तक मैं भूल गया, लेकिन वो उनकी बात सुनवानी इंपॉर्टेंट है। आप सुनिए जरा कि पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान आजाद मुल्क हो चुका था, ब्रिटिश के कब्जे से हट चुका था। सुनिए। अंग्रेजों के मुआहदे के तहत जब पाकिस्तान बना, कलात को आज़ादी मिली। खान कलात अहमदियार ने 2 हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ अवाम और दारुल उमरा, और हुई अंग्रेज के तरस के हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन
3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को एक कम्युनिके निकला हाउस से, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें यह था कि कलात इज नॉट ए इंडियन स्टेट बट इट इज ए सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट विद ट्रीटी रिलेशन विद ब्रिटिश एम्पायर। और फिर किस तरह आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने फौज भेजकर उनके साथ दगा किया, धोखेबाजी की। आपके पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुदबॉय, और आपके सैयद मुजम्मिल, आपके बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो दोनों बता रहे हैं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान के साथ क्या किया। असलियत है, सुनिए। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने, सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं। बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबराह हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती। और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुरबत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। अब इसके बाद भी अगर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो चल रही है वो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी नहीं, आप किसी के घर पे, किसी की ज़मीन पर जाकर जबरन कब्जा करेंगे तो लड़ाई तो होगी ना, तो वो फ्रीडम फाइटर्स ही कहलाए जाएंगे। समझ गए? तो जितने ये आंडू पांडू लोग जो आके कमेंट करते हैं ना पाकिस्तान से कि तू उसको फ्रीडम फाइटर कैसे बोल रहा है, तू इसको कैसे बोल रहा है, अबे बेटा तुम लोग चूजे हो, तुम लोग चेंचे करते रहो, तुम लोग को आइडिया नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जाकर पढ़ो, पता करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलोचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड, जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप अगर बात करते हैं बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर, हम तो कहते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलोचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ
कि ये सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। अब मान लेते हैं कि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चलती ट्रेन में 400 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लेंगे, आप पंजाबियों के बलोचिस्तान में गले काटेंगे। अगर किसी को अपने राइट्स नहीं मिलते, चले मानती हूँ कि आप हमने बलोचियों को हमारी गवर्नमेंट अपने राइट्स देने में नाकाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंजाबी का ID कार्ड देकर उसका गला काट दिया जाएगा। दिन दहाड़े 400 मुसाफिरों की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। BLA ने वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान और चाइना विड्रॉ कर जाएं, बलोचिस्तान की हिफाजत बलोचियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, जो 2 दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए वो कलदम तंजीमें हैं बलोचिस्तान की, और इस पे आप भी और मैं भी नहीं कह सकते कि उन लोगों में सिर्फ ओवरऑल बलोच ही हैं, ठीक है। उसके अंदर ओवरऑल मतलब टोटल हो सकते हैं कि बाहर के लोग हों, अफगानी हों, उसके अंदर कौन से लोग हैं, उनको लीड करने वाले लोग कौन है, उनके पीछे अफगानी हो, बड़ा आसान है ना। भारत के लोग फंडिंग करते हैं, अफगानिस्तान के लोग आके लड़ते हैं। सबूत तो दो, प्रूफ तो करो। जब आपको यह पता है, एक आम शहरी होने के नाते आपको यह पता है कि उसमें अफगानी हो सकते हैं, उसमें इंडिया की फंडिंग हो सकती है, लेकिन आपकी एजेंसीज को नहीं पता, आपकी सरकारों को नहीं पता। अगर पता है, आपसे ज्यादा पता होना चाहिए उनको। ये लॉजिकल बात कर रहा हूं, आपसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं जाते? वो यूनाइटेड नेशन में जाकर मतलब इंडिया को और अफगानिस्तान को एक्सपोज क्यों नहीं करते? वो उन पर सैंक्शंस लगवाने की मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारी बातें झूठ हैं, प्रोपेगेंडा है, सबूत है नहीं आप लोगों के पास। बगैर सबूत तो मैं ये नहीं मान लूंगा ना। आप सबूत दो कि आप बलोच हो, मैं तो नहीं मानता। मैं तो आपको पंजाबी मानता हूं, आप बलोच हो ही नहीं। सबूत देना पड़ेगा ना आपको इसके लिए। या तो मैं सबूत दूं कि भाई आप बलोच नहीं है, आप फलाने हैं, या तो आप सबूत दो कि मैं फलाना नहीं हूं, मैं बलोच हूं। वैसे ही आपको सबूत देना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि भैया हम इसमें कोई शामिल नहीं, हम क्यों फंडिंग करेंगे भाई? हम अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे क्यों मारेंगे? हमारा देश डेवलप हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं, हम क्यों ऐसे काम करेंगे जिससे हमारी इमेज खराब हो, हम पर सैंक्शन लगे? हम ऐसे काम क्यों करेंगे? हम आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई है, आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, आपका किया धरा है ये। बस आरोप लगा देना अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं। अच्छा जी, ना उनके पीछे बैकअप पे कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, बेसिकली मैं ये बात नहीं कह रहा कि भाई वो लोग अपने राइट्स पे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी अवाम थी, वो बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, जो भी थे। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारे अंदर, पाकिस्तान, मैं बलोच हूँ यार, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं लाहौर के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि मेरी पैदाइश ही लाहौर की है, मुझे किसी बंदे ने नहीं कहा यार तू बलोच है, हम तेरे से खार रखते हैं। और पंजाबी, यही तो दिक्कत है, आपकी पैदाइश लाहौर की है अगर आप ये कह रहे हैं तो। लेकिन मैं सुनवाता हूं ना कि जो बलूचिस्तान के बच्चे लाहौर में आए हैं अभी, उनके साथ क्या होता है। अरे सर, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं तो डिट्टो सबूत लेकर आता हूं ना, मैं तो सबूतों के साथ बात करूंगा। लगाओ भाई कि बलूचिस्तान के यूथ जो आते हैं लाहौर में, वो क्या फील करते हैं। BBC का वीडियो है, मेरा नहीं है, बतौर सबूत पेश कर रहा हूं, बतौर सबूत पेश कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। अब तक हम बलोच या कि बलूचिस्तान के तलबा, नौजवान, हमें इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं कराई गई है कि हम ये समझें कि वाकई हम एक आज़ाद माहौल में रह रहे हैं। हम एक ऐसा बलूचिस्तान या एक ऐसा सोसाइटी, जमहूरी सोसाइटी देखना चाहते हैं वहाँ पर सवाल उठाने वालों को उठाया नहीं जाए। शुरू में मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि शायद ऐसा ही होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शायद ऐसे ही चेक पोस्टें होती होंगी। लेकिन जब मैं पहली बार बचपन में लाहौर गया और मुझे जब एक भी चेक पोस्ट वहाँ पे गैर ज़रूरी नज़र नहीं आया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। पंजाब में या और बलूचिस्तान के शहरियों में फ़र्क है, और रियासत का जो बर्ताव है इन दोनों खत्ते के लोगों से वो मुख्तलिफ है। सुन लिया आपने? तो जो बलूचिस्तान से आकर बलोच यहां पर बोल रहा है, मैं उसकी बात मानूं, या जो आपकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, आप कह दो कि मैं कह दूं यहां बैठ के कि मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूं, क्या मैं हो जाऊंगा? मैं बोलूंगा मैं पैदा भारत में हुआ हूं, लेकिन मेरी जो पुरानी चीजें हैं वो बलूचिस्तान से जुड़ी हैं। नहीं हो सकता ना ऐसा। मैं नहीं मानता कि आप बलूची हैं। होंगे भी,
लेकिन आप चूंकि लाहौर में पैदा हुए तो आपको वो प्रॉब्लम तो झेलनी नहीं पड़ी जो बलूचिस्तान में लोगों को झेलनी पड़ रही है। जो बलूचिस्तान के लोग जो विक्टिम बन रहे हैं वो ये बच्चे हैं जिनकी बातें मैंने आपको सुनवाई। फर्क समझिएगा। पंजाबियों को भी हम लेके मतलब कई दफा वहां पे बलूचिस्तान विजिट करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, अपने टूरिज्म के हवाले से गए हैं। हमने वहां जाके कोई ऐसा सीन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि भाई गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी ने किसी मीडिया स्क्रीन पे किसी जगह पे ये चीज देखी है कि भाई पंजाबी की गर्दन उड़ा दी गई, बलोच ने उड़ा दी। ये सिर्फ एक सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोगों में डर फैलाया गया है। जो लोगों को समझ नहीं आती, हमारी कौम को समझ नहीं आती। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने फाटा के मसले पे बड़ी बात की थी। सना, आपको एहसास हुआ कि इस भाई ने आपकी बातों को भयंकर तरीके से काट दिया? आपको एहसास हुआ इस बात का? आपने कहा कि बलोच ये करते हैं, वो करते हैं, बीले वाले ये करते हैं, वो करते हैं। धीरे से भाई ने कट कर दिया कि ये फालतू की बात है कि पंजाबियों को मारते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। लो जी, की थी, स्पीचेस की थी, और उसके अलावा उसने बलूचिस्तान के मसले को भी हाईलाइट किया था। उसने कहा था बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा एक अहम किरदार रखता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बलूचिस्तान के मामलात को बेहतर बना लें, अगर हम बलोचों के कुछ लोग वहाँ पे जो कुछ कम्युनिटीज हैं उनकी बातें सुन लें, उनके साथ बैठक कर लें, तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस ही वहाँ पे हो रहा हो, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ही बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। वहाँ पे सीपैक बन रहा है ना, किसके लिए बन रहा है? बलूचिस्तान के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के लिए बन रहा है। लेकिन बीएलए ने साफ साफ बोला है कि जी हम चाइना के मंसूबे को जो है वो फ्लॉप कर देंगे, फेल कर देंगे। चाइना ने किसके कंसर्न से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है? आप ये जिस दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रही हैं, मैं तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो लोग जो दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि मतलब ये मेरी बात नहीं है, 24-25 करोड़ आवाम की बात है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं या किसी मुल्क के भी लोग, किसी सूबे के भी लोग हैं, वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हल अगर कोई लेके कोई सियासतदान उनके पास जाता है या कोई मतलब जैसे आप कह रही हैं कि चाइना के मंसूबे हैं, सीपैक है या कोई भी मंसूबा उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से बेहतर मसले का हल निकालने के लिए अवाम एक्सेप्ट करेगी इस बात को। कभी अवाम नहीं ये कहेगी यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम इसको। और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अब DGISPR ने जो शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने लाइव कॉल में उन्होंने बताया कि भाई हमने इतने दहशतगर्द हलाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक चीज की कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये माहौल डेवलप हो रहा है। अभी लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये परसों रात की बात है, हमारे CTD के जवानों ने लाहौर के अंदर ये बेदियां रोड, बरकी रोड के ऊपर एक कार्रवाई की जिसमें 2 दहशतगर्दों ने मतलब स्ट्रेट फाइट्स किए और उन्होंने एक को मौके पे गोलियां मार के जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया और एक जो है जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि हमारी दहशतगर्दी अब क्या यहाँ भी वो जो TTP के जो लोग हैं या दूसरी तंजीमों के जो दहशतगर्दाना तंजीमों के लोग, क्या वो आ गए यहाँ लाहौर के अंदर? अब मुझे ये बताया कि लाहौर के आप नाकों के ऊपर जाके खड़े हों जहाँ से एंट्रेंस होती है लाहौर सिटी के अंदर, तो वहाँ पे विदाउट ID कार्ड की या कोई इस तरह के मतलब लोग एंटर हो रहे होते हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं या बस में। अब तो पाकिस्तान की मतलब हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा हो गया कि विदाउट ID कार्ड आप ट्रेवल ही नहीं कर सकते। और अगर एंट्रेंस पे आते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है आप लोगों की। गाड़ियों में अगर 4 मर्द बैठे तो उस गाड़ी को साइड पे लगा लिया जाता है। अब बाबू साहब इंटरचेंज चले जाए किसी जगह पे, फिर भी हमारे दहशतगर्द लाहौर के अंदर एंटर हो गए और फिर घूम रहे और फिर मतलब 2 आगे थे। इट्स मीन कि यहाँ पे पूरी चेन है उन लोगों की। तो देखिए 2 बातें हुई हैं। एक आपने कहा कि TTP, और ये देखिए TTP ने तो लेटेस्ट उसका स्टेटमेंट आया है, ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। उसने ऑपरेशन कंडा पता नहीं क्या शुरू कर दिया, बोला है कि अब तो भयानक हमले होने हैं। तो आपकी जो पाक आर्मी है यही वाली है ना, इसी पाक आर्मी की बात करना, उसके लिए तो और बैंड बजने वाली है गुरु। दूसरी बात आपने कही इससे पहले कि सना ने कही कि सीपैक उनके लिए है। मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम बताओ कि सीपैक में कितने बलूच काम कर रहे हैं, कितने बलूच को वहां पर जॉब्स दी गई हैं सीपैक में? एक भी नहीं।
बलोच छोड़ो, पाकिस्तानियों को जॉब उसमें कम है। दूसरा, आपने कहा कमाई फायदा होगा, क्या कमाई हो रही है? जब पाकिस्तान को उसमें कमाई नहीं हो रही तो बलूचिस्तान को क्या हो रही है? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 91% ग्वादर से 91%। ये आपकी पार्लियामेंट में बात कही गई है, ये आप ही का अखबार है डॉन, उसका स्क्रीनशॉट लगाया है। 91% चाइना को जाता है, 9% आपको मिलता है। यानी अगर 100 रुपए की कमाई हो रही है ग्वादर पोर्ट से, तो 91 रुपए चाइनीज लेकर चले जाते हैं और 9 रुपया आपको मिलता है। यह है बलूचिस्तान का फायदा हो रहा है ना इससे। जिस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का फायदा नहीं हो रहा, आप कह रही हैं कि बलूचियों का फायदा हो रहा है। अगर बलूचिस्तान के लोग मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को जॉब वहां पे मिली और क्या वाकई सीपेक से आप लोगों का फायदा हो रहा है। अभी अभी एयरपोर्ट चालू हुआ है आपके यहां ग्वादर का, आपको पता है पूरी दुनिया में उसे घोस्ट एयरपोर्ट कहा जा रहा है। क्यों? इनॉग्रेशन के दिन पीआईए की फ्लाइट उतरी थी, उसके बाद ना कोई फ्लाइट लैंड हुई है, ना वहां से कोई फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। किसका फायदा कराने के लिए किया गया वहां, बताइए आप। करोड़ों रुपए जो उस एयरपोर्ट पर लगाए गए, उससे बेहतर वहां पर ट्रेन सिस्टम पर लगा दिया जाता, कुछ किया जाता, तो आम बलोचों को ज्यादा फायदा होता। अरबों रुपए जो लगाए गए, अरबों डॉलर्स लगाए गए। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को नहीं पता। आप लोग लाहौर में खड़े होकर बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता ग्राउंड रियलिटी। पता करना है तो चले जाओ बलूचिस्तान और जाकर पता करो, अगर आपकी आर्मी अलाउ करे तो। कहना चाहूंगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान उनको शहीद किया जा रहा है। जाहिर बात है कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से, इधर उधर हमने क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई, जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि आपको पता है जिस तरह से भाई मेरिट जो छीना गया इमरान खान का, आपने देखा है कि उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हुई है। इमरान खान के टाइम में आपने कभी देखा कोई धमाका हुआ? आपने कभी देखा इस तरह की दहशतगर्दी हुई? नहीं। सर देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से दहशतगर्दी पे कंट्रोल पा लिया था। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन रियासत बन चुकी थी। जी देखिए ना, ये बात है कि बलोचिस्तान में अब हमें भी उनके लिए भी दुख है कि लेकिन ये तो क्या पुरअमन रियासत बन चुकी थी? क्या बात कर रही हैं सना आप? लेकिन आंकड़े तो ऐसा नहीं कहते, डेटा तो ऐसा नहीं कहता। ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल है, वहां पर मैं वहां का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जरा ये गौर करिए। चाहे इमरान खान का टेन्योर हो, चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे शहबाज शरीफ का हो, जरा इन डेटा को पढ़ रही हैं आप? जरा ये डेटा जाकर जरा चेक करिए ना। ये कहना बड़ा आसान, चक्कर ये है ना कि पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, यही है पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत ये है कि आप लोग कैमरे पर आकर बड़ा अच्छा बोल जाते हैं, लेकिन जब उसकी रियलिटी चेक की जाती है तो रियलिटी बिल्कुल 180 डिग्री पे ऑपोजिट निकलती है। आप ये डेटा पढ़िए, देखिए, हर साल इसमें आतंकवादी घटनाएं बढ़ती चली गई हैं, बढ़ती चली गई हैं, बढ़ती चली गई हैं। ये डेटा देख रही हैं आप, चेक कर लीजिए जाके। और सिलसिलेवार इसमें और डिटेल में जाएंगे ना तो एक एक घटना एक एक लोकेशन के साथ बताई गई है, ये कोई फेक नहीं है। और छोड़िए, पिछला साल 2024 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, डेडलीस्ट घोषित किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। डेडलीस्ट घोषित किया गया है, डेडलीस्ट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। और आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा पुरअमन हो गया था। ये तो आईएसपीआर वाली भाषा बोल रही हैं आप सना। की है, टाइम लगा, लेकिन देखिए जिसका ड्राइवर तक जिंदा बच के आ रहा है, इट मींस कि उन्होंने अच्छे से टैकल किया, उन्होंने तमाम चीजें वेल मैनेज की हैं। जब भी किसी जगह पे हमला होता है ना, याद रखिए इससे पहले एपीएस हुआ, बहुत सारे मामला, जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या, एक तो हमारी खुशकिस्मती थी कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से हमने कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं देखा था। अनफॉर्चुनेटली ये एक दो दिन में कुछ मसले मसाइल बने, लेकिन उनको मैनेज किया गया। इससे पहले जो एपीएस हुआ इस तरह का मामला, तो कुछ छोड़ो यार, क्या आप लोग बात कर रहे हो यार, क्या बात करते हो यार? दूध में सामने पड़ी हुई मक्खी कैसे निगल सकते हो आप? कैसे निगल सकते हो? अफसोस होता है इसीलिए कि पाकिस्तान की आवाम अगर ऐसी है ना, इसीलिए आपकी आर्मी वालों के ना हौसले बुलंद होते हैं और वो बूट के तले आपको रौंद देते हैं। आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक था, इतनी आतंकवादी घटनाएं मैंने आपको गिना दी,
इतनी गिना दी। आप 1-2 दिन की बात कर रहे हो, मार्च बीतने वाला है, जनवरी और फरवरी का डेटा दिखाता हूं भाई, दोनों डेटा एक साथ लगाओ जरा। ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स की ही रिपोर्ट है, ये दोनों एक साथ लगाओ फुल स्क्रीन पर। ये दोनों खबरें पढ़ रहे हैं आप ही के अखबार की हैं। जनवरी में भी इतनी घटनाएं हुई, फरवरी में भी इतनी घटनाएं हुई, और इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि जी 1-2 दिन की बात है। जब तक आप लोग सच नहीं बोलोगे, कहां से काम होगा? पाकिस्तानी अखबार ही जाकर पढ़ लो यार तुम लोग। अंग्रेजी शायद आप लोगों को पढ़ने नहीं आती होगी, जाकर पढ़ो, उसमें कितनी खबरें आती हैं। रोजाना धमाके, हमले, रोजाना खबरें आती हैं। और आप लोग बात कर रहे हो कि अमन था। अब हम लोग बैठ के हंसे नहीं तो और क्या करें? आप लोग जानते बूझते झूठ बोल रहे हो आकर ऑन कैमरा जी पुरअमन हो गया था। सिर्फ लाहौर के लिबर्टी चौक में पुरअमन है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा देश आपका अमन के साथ है। डीएफए कॉलोनी से बाहर भी दुनिया है, लाहौर से बाहर भी देश है आपका। लाहौर में पुरअमन है, इसका मतलब कि पूरा पाकिस्तान जो है पुरअमन है। वाह, गजब लॉजिक है आप लोगों का। जाकर अपने ही देश के मीडिया के रिपोर्ट्स पढ़िए। भारत के बारे में आपकी मीडिया झूठ बोलेगी, पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तानी मीडिया झूठ नहीं बोलेगी, और वो भी जब इस तरह का मामला हो। जाकर पढ़िए आप लोग। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कभी कम नहीं हुई आपके यहां, कभी कम नहीं हुई, कोई पुरअमन शांति नहीं हुई। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। जियो न्यूज की हेडलाइंस है, जियो न्यूज की खबरें हैं, डॉन की खबरें हैं, आपके यहां जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सबने कवर किया है। एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेगा, सारी की सारी मीडिया तो झूठ नहीं बोल रही पाकिस्तान के बारे में, वहां पर हो रहे आतंकी हमलों के बारे में। लेकिन आप लोग यहां पर आकर कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ जी। आपकी गली में शांति है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे पाकिस्तान में शांति है। इसलिए कहता हूं ना, बैल बुद्धि हैं आप लोग। कजन मैरिज कर करके, अपनी बहनों से शादी कर करके आप लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, खत्म है। नए जीन्स आए नहीं, उसमें खत्म हो गया दिमाग। आप लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते सिचुएशन को कि कितने बड़े डेंजर में हो आप लोग। खैर दोस्तों, आप क्या कहते हो? पता मैं तो ये झूठ का पुलिंदा ही देख रहा हूं, और क्या करूं। अब बेचारे पाकिस्तानी, मुझे अफसोस होता है कि अगर ऐसे पाकिस्तानी करेंगे तो ठीक कैसे कर पाएंगे पाकिस्तान को? ठीक कैसे करेंगे वो पाकिस्तान को? बड़ी निराशा हुई इस तरह के लोगों की बातें सुनकर। खैर कोई बात नहीं, भुगतते रहिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। 2500 नहीं, इतने ज्यादा तो नहीं हो भी सकता है भाई। नहीं इतने हो भी सकता है। जो बलूचिस्तान में हुआ है ना, तो डर क्यों? उसको नहीं, डर से नहीं, और क्या? क्योंकि बिला वजह मारे जा रहे हैं, कोई वजह नहीं है। किसके पीछे है? कोई मकसद है इनका वहां पे जाने का, मरने का? भाई सोल्जर के लिए सबसे पहले अपनी स्टेट होती है, और अपने कमांडर के या अपने जो उनसे बड़ा होता है अफसर, उसके आर्मी में आप ना नहीं अच्छा, आप ये ना ही करनी है। अच्छा, आप ये बता दें काइंडली, आलोक सर ने भी ये पूछा है, उसने कहा कि अपने दिल पे हाथ रख कर ये बता ये रख लिया कि 78-77 सालों से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो बॉर्डर से कर रही है या बाकी का काम कर रही है? वो सभी मिलजुल कर काम कर रही है। बॉर्डर का भी नाम असल में उन्होंने सारे काम का बेड़ा उठाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर का भी, अंदर का भी, सारा पॉलिटिकल सारा कुछ जो है ना उन्होंने वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बात से मैं एग्री करता हूँ आलोक सर की कि भाई जो बॉर्डर का काम था ना वो नहीं कर रहे पूरा, जो उनका काम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी दूसरी बात यह है कि ये वाकई जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन बन चुकी है हमारे मुल्क की, स्पेशली बलूचिस्तान की, तो कह रहे हैं कि जंग का माहौल एक किस्म का बनाया गया है। तो अब लगता है कि वाकई अवाम काफ़ी कुछ जो है हमारे मुल्क के बारे में, हमारे हुक्मरानों के बारे में, हमारे इदारों के बारे में असलियत जान चुकी है।
और अब वाकई ये उस तरफ ले जाया जा रहा है कि जब आवाम खुद कहे कि भाई इसके बगैर हमारा चारा नहीं है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के, तो भाई वो अपनी मर्जी से आकर लगा ले आएंगे, लेकिन मर्जी जो है वो आवाम की होगी कि भाई अब आप आकर संभाल लें ये सारा कुछ। हालांकि सूरत जो है काफी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, ये दोस्तों झूठ है कि 2500 जवान को चले एक हाथ होगा, 2 3 को 4 भाई 100 चले, 100 तक भी नहीं मानने में आता, चले 100 मान सनामजद कह रही है, और सनामजद के कहने से क्या होगा, एक नंबर सनामजद कह रही है। स्वाय शुएब के ना, शुएब भी तकरीबन कुछ झूठ बोल लेता, लेकिन ज्यादातर वो न्यूज सही देता। बाकी सारे जो हमारे पाकिस्तान के ये माइक उठाकर अपनी तरफ से जर्नलिस्ट बने, सारे एक नंबर के फ्रॉड है, झूठे हैं ये। सनामजद की बात कर रहे हो, बात ये है दोस्तों, मैं अभी ना मतलब कि ना एक कोर्स कर रहा हूँ जिसका आपको पता है कि आइट्स कोर्स होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है जो किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पर जाने से पहले जो है ना स्टडी बेस पर आपको आइट्स कोर्स करना पड़ता है। तो मैं आइट्स कोर्स जो है वो साथ साथ कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर ना एक भाई आया, तो वो सोल्जर हमारे पाकिस्तान आर्मी में, वो भी आ रहा, वो हाँ बात सुने ना, तो वो मैं और वो उस दिन ना वहाँ से मतलब उस बात से अंदाजा लगा रहे हैं। नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं वो बात मुझे कंप्लीट कर लेंगे। तो उसने बताया कि यार मैंने ना भी डिजाइन लेटर जो है वो दे दिया आर्मी को आज से तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले का, और अभी उसने जो टेस्ट दिया वो पास भी हो चुका, उसके अच्छे बैंड्स आ चुके हैं और परसों उसका रिजल्ट आया। तो वो भी जाने लगा यूरोप जाएगा स्टडी वीजा पर। तो ऐसे कहीं और तो इस तरह मैं भी रहा, मैंने कहा यार तुम क्यों छोड़े, मैंने रीजन उससे पूछे, मेरी बात नहीं बताई होगी। उसने इतना बताया, उसने कहा कि यार सैलरी कम है और इस सैलरी से गुजारा नहीं होता। तो मैंने बात ये भी कहीं आता है कि ऑथेंटिक है, जितनी महंगाई है हमारी कंट्री में भाई वजह तो उन्होंने यही बतानी है। असल में आवाम को तो खुद पता है कि क्या सूरत हाल है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये भी हो सकता है ऐसे आपके पास वो भाई आया या आपके साथ उसने क्लास ज्वाइन की तो तब आके आपको पता चला। ऐसे कई और जो है जिन्होंने कभी बताया ही नहीं होगा किसी को कि वो आर्मी से रिलेट करते हैं, आर्मी का शोबा जो उन्होंने अपनाया हुआ है और उसे छोड़ है। तो ऐसे कई और कह लें कि एविडेंसेस जो है वो मौजूद होंगे जिनका हमको नहीं पता होगा, और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं पता होगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि अंदर खाते जिसको हम बोलते हैं अंदर खाते कई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने कह रहे हैं स्टीक वगैरह जो है दिए होंगे, हो सकता है दोस्तों इसमें। अच्छा, ये जो भाई कह रहा था ना तकरीर, वो खुद को तो बलोच कह रहा था, लेकिन नहीं लगता था कि बलोच है। एक बात उसने बिल्कुल ठीक किया कि भाई बलूचिस्तान जो है उसको कह लें कि मिलकर टेबल टॉक करनी चाहिए, एक पेज पे बिठाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन है। तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन देखें कोई अच्छा पाकिस्तान से पहले ही आजाद हो चुका था बलूचिस्तान भाई, मुझे कोई हकीकत का नहीं पता यार। पाकिस्तान है क्या, आप सोचो, सिंध वाले कहते हैं कि हमारा सिंध अलहदा था, बलोच कहते हैं कि बलूचिस्तान पंजाब का टुकड़ा है। ये कायदे आज़म ने किया फिर क्या था यार, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कायदे आज़म ने पहले तो हम समझते थे कायदे आज़म ने बड़ा काम किया था, लेकिन अब जब हमारे मुल्क में कोई आज़ादी नहीं है या हमारे यार नहीं, ऐसा नहीं है भाई। असलम मैंने काफ़ी इसके बारे में मैंने भी पढ़ा हुआ है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त यार ये जो हुआ था अपना बहुत ज़्यादा जो थी हुई ना, मतलब गुजरात से जो होते थे ना आज़ादी से पहले, वो कराची में भी हुए और उसके अलावा बांग्लादेश में भी होते रहे, ढाका में भी अक्सर होते हैं। जो हमारी उस वक़्त की जो तहरीक थी मुस्लिम लीग, तो वो उसकी बुनियाद ढाका में रखी गई, तकरीबन मेरे ख्याल से 1905 में रखी गई थी। तो और उसके अलावा मैंने काफ़ी सिटीज़ में देखा, यानी पूरे पाकिस्तान की, तो जिसमें ज़्यादातर मैंने सिंध का और पंजाब के ज़्यादा नाम सुने, यहाँ पर ज़्यादा जो होते थे जलसे वगैरह होते थे, लेकिन बलूचिस्तान का बहुत कम सुना है गवादर का सुना है, ये नहीं कि ऐसा नहीं। अच्छा, लोग सर कह रहे थे कि भाई ये अभी जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है मार्शल लॉ लगाने की, इनके अवाम को इस हद तक मजबूर करेंगे कि अवाम खुद प्लेट में रख कर जो है ना पाकिस्तान देगी कि ये आप मार्शल लॉ लगाएं। तो अभी भी भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है, अभी क्या है, सिविल मार्शल लॉ चल रहा है, अभी सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं, बल्कि 76-78 सालों से वही हो रहा है जो वो चाह रहे हैं। बाकी अवाम की तो कहीं भी नहीं सुनी जाती, अवाम तो बस कीड़ों मकौड़ों की तरह जहाँ मर्जी उसको रगड़ दे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा देखें यार ना काफ़ी दुख है कि ये बात है।
अगर हमारे सोल्जर ऐसा करते, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि सोल्जर जो है वो इस तरह रिजाइन करेंगे, दिल नहीं मानता। बात वो है यार 214 बंदा जो है वो बलूचिस्तान में मारा गया, जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिसमें मिलिट्री के बंदे थे, कह लेंगे पुलिस के बंदे थे। तो ये जब सुनेंगे फौज में जो जितने भी होंगे फौजी, तो वो भाई सोल्जर का काम क्या होता है यार? काम तो होता है, इतनी सी तनख्वाह में उन्होंने जाने में अपनी जाया करनी होती है, क्या करना होता है? उनको पहले नहीं पता कि ये पहले पता, अब जो अवाम जो इन पे भड़की हुई है, तो अवाम उनको नहीं पता है कि अवाम हमारे साथ क्या सलूक करती है, हमारा सलूक क्या है अवाम। वो तो अवाम की वजह से तो नहीं कर रहे, अगर नहीं तो अवाम अभी आज सारा कुछ इनको पता है, ए से जेड को पता है कि भाई अवाम जो है इनके दिल में हमारे लिए कितनी नफरत है। बिल्कुल ये सारा कुछ पता है, ये तो सबसे ज्यादा पता ही कोई होता है। क्लियर बात है, सभी को जाहिर बात है, चीज का पता चल जाता है। बाकी उन्होंने काफी इंटरव्यूज भी दिखाए जिसमें ये कि भाई वो उसका नाम तो नहीं पता, वो कह रहा था कि जिना जो है कहते हैं मोहम्मद जिना, उन्होंने गलत किया। जो बलूचिस्तान है वो पहले ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन उनको जम किया गया और आज कह रहे हैं कि उनको इतनी भी सहूलतें नहीं दी गई कि वहाँ पे जॉब्स वगैरह जो है वो नहीं दी गई। कौन कितनी कह रहे हैं कि जॉब्स जो है बलूचिस्तान में जो है उनको दी गई हैं, लोगों को दी गई हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कह रहे हैं कि कोई मौके ही नहीं दिए गए, चाहे वो रोज़गार के हिसाब से हो, जॉब्स हों या कोई वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बनाया गया हो, कोई ऐसा नहीं। सिर्फ एक सी पैक्स होने हैं और वो भी तकरीबन चाइना के हाथ में है, चाइना के अंडर में, जिसका 91% जो है वो चाइना ले जा रहा है और 9% सिर्फ 100 में से 9% जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है। वो भी पता नहीं कहा जा रहा है, उसका भी कोई पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं